क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। एक अच्छे घर में जाए और हंसी खुशी जीवन बिताए, ये सब उसके लिए ही। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा राहुल हीरा है, हीरा। महिमा, अश्वनी बिटिया को दामाद जी के बगल में बैठा दो। राहुल बेटा, आपकी सासू जी महिमा। नमस्ते। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। भाई साहब, अगर आप कहें तो सिक्के की रस्म शुरू करें। हाँ, आप लोग शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। आप नहीं रुकेंगी? अरे तुम कहाँ जा रही हो? दामाद जी को तिलक कौन करेगा? मम्मी, आपकी तो पूरी साड़ी गंदी हो गई। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। और ये हमारी नई बहू अश्विनी के लिए। बेटे राहुल, ये बहू अश्विनी को पहना दो। भाई साहब, पंडित जी से कह करके हमने मुहूर्त निकलवा लिया है जी। अगले महीने होली के बाद 20 तारीख को इन दोनों का विवाह करवा देते हैं। ठीक है। अरे बेटा, पहना दो। बेटा राहुल, होली के बाद ठीक है ना? हाँ, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। राहुल बेटा, मालपुआ आपके सासू माँ के हाथ की स्पेशलिटी है। आप बर्फी भी ट्राई करिए ना। एक्चुअली मैं मालपुआ खाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। इत्तेफाक से मेरी ना फेवरेट मिठाई है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, होली में इनके हाथ की बनी गुजिया, झूठ नहीं कह रहा हूं। उसके सामने तो हमारे बरेली की बर्फी भी फीकी है। फिर तो होली पर आपके हाथ की गुजिया खाने आना ही पड़ेगा। भाभी जी तो बहुत ही टैलेंटेड है। भाई साहब, खूबसूरती और टैलेंट ये तो देखने वालों के नजरों में होती है ना? वैसे पापा जी, हीरा तो हमेशा खूबसूरत ही होता है, फिर चाहे वो किसी जोकर के हाथ में हो या फिर किसी जोरी के हाथ में। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो,
सबसे बात करो, मैं सब कर लूंगी। हाँ, पापा जी, वो मुझे पानी पीना था, तो क्या मैं किचन में जा सकता हूँ? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ। जी। पानी मिल सकता है? फ्रिज में से ले लीजिए। फ्रिज से ले लीजिए। वैसे मालपुए काफी अच्छे बनाए थे तुमने। अब मेरा मतलब है कि सॉरी, मेरे मुंह से ना तुम निकल गया। एक बात कहें? जी कहिए। वैसे क्या हम आपको तुम कहकर बुला सकते हैं? इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं। छोटी तो नहीं है आप। मुझे तो लगा कि आपका और मेरा रिश्ता तय हुआ है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? फिर तो तुम्हारा नुकसान हो गया। नुकसान तो काफी हो गया है मेरा, लेकिन अब इस नुकसान की ना भरपाई करनी होगी। तो सोच रहे हैं आपसे दोस्ती कर ले। तो क्या दोस्त, क्या आप को हम तुम कहकर बुला सकता हूँ? अगर आप मुझे तुम कहेंगे, फिर मैं भी आपको तुम कहूंगी। तो ये हुई ना बात दोस्तों वाली। दोस्ती हो गई आपसे। अब आप हमारे दोस्त बन गए, तो दोस्त होने के नाते आपसे एक सवाल कर सकते हैं? पूछिए। अब शुरू से ही इतनी सुंदर है या फिर हमारे देखने के बाद और ज्यादा हो गई है? पता नहीं। कुछ मदद करें आपकी? तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल पत्थर जैसे हैं। हाँ, पत्थर जैसा तो है मेरा हाथ। पता है क्यों? क्योंकि आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की के ये मुलायम से हाथ इन पत्थर हाथों में नहीं आए ना। लेकिन एक बात कहूं, मेरे हाथ पत्थर जैसे हैं, लेकिन दिल नहीं। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये जो आज चल रही है ना, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो सब कुछ चल जाएगा। मतलब ये कि तुम्हारा तेल गर्म हो गया है, पकौड़े चल जाएंगे। वैसे तुम क्या समझी थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। राहुल, पापा जी को कानपुर के लिए निकलना है अर्जेंट। वो आपको बुला रहे हैं। हाँ अच्छा, चलिए। तुम्हारे हाथों की चाय अधूरी रह गई। वैसे मैं शनिवार को बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आप इस शनिवार क्या कर रहे हैं? तुम्हारे इन हाथों की चाय का इंतजार। नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। फिर मुलाकात होगी। चलते हैं।
हेलो, हाँ अश्विनी, बोलो। आप एक बार वीडियो कॉल पर आओ ना। अरे नहीं यार, एक्चुअली ना मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाऊंगा। तुम वैसे बता दो। आपको कुछ दिखाना है, आओ ना। अरे यार वो मोबाइल की ना स्क्रीन खराब हो गई है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। हेलो, हेलो, क्या कर रही हो? तुम्हारे फोन का इंतजार। मेरे फोन का इंतजार? वैसे तुमने जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाई है ना, बहुत हॉट लग रही हो तुम। मतलब पहले वाली फोटो अच्छी नहीं थी? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सच बताऊं ना तो हकीकत में ज्यादा सुंदर दिखती हो तुम। वैसे तुम भी ठीक ठाक ही दिखते हो। हाँ? क्या कहा? सिर्फ ठीक ठाक? मैडम एक बात बताएं आपको, हम अगर बरेली की किसी भी लड़की से पूछेंगे ना कि शहर का सबसे हैंडसम लड़का कौन है, तो हमारा नाम बताएंगी। अच्छा, मैं कैसे मानूं? साबित कर लो। साबित तो हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके लिए रेडी रहना। ठीक है। ठीक है, रखते हैं हम। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि साबित करके बताओ, तो बस साबित करने आया हूं। मैंने बस मजाक किया था। लेकिन मैंने मजाक नहीं किया था। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे ऐसे करीब आता हूँ ना, तुम्हें देखकर ना मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है, कैसी वाली? जैसे एक नौजवान हैंडसम लड़के को एक खूबसूरत औरत को देखकर आती है। महिमा, मुझे लगता है कि तुमसे दूर जाना ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, तो तुम अभी मुझे नाम से बुलाओगे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें डार्लिंग कहकर पुकारूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी आज तक मेरी कोई और दोस्ती भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर हम ऐसे नहीं अजनबियों की तरह मिले होते तो क्या होता? सब कुछ। तुम यहाँ मम्मी आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? वो कपड़े पहनकर देख रही थी। मेरे रूम में बहुत मच्छर हो गए हैं। क्या हुआ? वो मच्छर ने काटा। मैं लेकर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। कौन से कपड़े पहनकर देख रही थी? हैं? मुझे भी दिखाओ, दिखाओ ना। तुम भी ना कुछ भी, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ, जाओ यहाँ से। अरे राहुल बेटा, तुम कब आए? वो बस अभी अभी आया। मैं माँ ने कुछ रस्मों के बारे में पूछने के लिए भेजा था, इसलिए मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। नमस्ते। हेलो, क्या हुआ, सो गई थी? मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। मतलब आपको भी रात भर जागने की आदत है? मैं पूरी रात भी जाग सकती हूँ। फिर तो बिल्कुल सही इंसान से बात कर रही हैं आप। मैं तुम्हें पूरी रात भर जगा सकता हूँ।
बताओ, जागोगी मेरे साथ? हेलो हेलो। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? जाग गया क्या वो? मुझे ना बहुत जलन सी होती है इस प्रकाश अवस्थी से। ये जब तुम्हारे पास होता है ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं ना दीवानों की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, दीवानों की तरह चाहता हूँ तुम्हें, हर पल हर वक्त। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम ना बड़े वो हो, वो हॉट। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कोई देख लेगा। और कोई नहीं देखा तो? हाँ? तो क्यों? तुमने मुझ पर जो यकीन किया है ना, उस प्यार की पहली किस्त लेने आया हूँ। यानी तुम्हारे गुलाबी होठों पर एक प्यारी सी किस्सी। मम्मी, मम्मी। राहुल, आप कब आए? अब वो रसोई के सामान की सूची लेने आए हैं। मैं तो सीधा सीधा जा रहा था, पता नहीं कपड़ों में कैसे उलझ गया। अब कोई बात नहीं, अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में ले लूंगा। हाँ, और वैसे भी ना मुझे भी देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, कपड़े नीचे गिर गए, उठाती हूँ। बेटा राहुल मिल लिया तुमसे? मुझसे? अरे कह रहा था कि समधन जी तुमसे कुछ पूछना चाह रही हैं, तो तुम्हारी बात हो गई उनसे? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। जब देखो राहुल जी का फोन बिजी आता है। पापा पानी। बेटा कल प्रताप से जो 3.5 लाख रुपए लाए थे संभाल कर रखे हैं हमें। हाँ पापा, वो मैंने जेवर के साथ तिजोरी में रख दी है। और उसकी चाबी संभाल करके तो रखी हो ना? हाँ हाँ, वो मैंने मम्मी को दे दी है। और बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो किचन में काम कर रही है। मैं 1 मिनट में आया। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि होली मुझे तुम्हारे साथ ही मनानी है। भाई माँ हाँ, किससे बात कर रही थी? वो बस ऐसे। ऐसा है कि अश्वनी के ससुराल में फोन करके पता कर लेना कि होली में उनके यहाँ किस रीति रिवाज की पूजा होती है। क्या है कि अगले सप्ताह होली है ना, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी होगी। अरे अब मुझे अभी याद आया, पंडित जी ने कहा कि अश्विनी को कुलदेवी मंदिर जाके पंचव्रत की पूजा और अन्नदान करना है, तभी शादी की रस्में शुरू होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अश्विनी बेटा तुम जाने की तैयारी कर लेना। जी पापा। हाँ हाँ, 1 मिनट।
बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग बच्चों के आश्रम गए हैं मिठाई और गुजिया देने। क्या हुआ? लगता है तुम्हें गुजिया पसंद नहीं है। गुजिया से ज्यादा मुझे कुछ और पसंद है। तुम कितना पसंद करते हो? बहुत। बहुत कितना? क्या तुम मेरे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकते हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मोहब्बत हो गई थी तुमसे। अब तो डर लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा भी रह पाऊंगा ही नहीं। वादा करो कि तुम मेरा साथ हमेशा निभाओगे। वादा। एक मिनट। क्या ये? अक्सर दो लोगों के प्यार को दुनिया की नजर लग जाती है और ये हमारे प्यार को दुनिया की पूरी नजर से बचाएगा ताकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें। राहुल, इसे अपने गले से कभी मत उतारना। कभी नहीं, क्योंकि अब तुम ही मेरी दुनिया हो। महिमा, I love you. I love you so much, महिमा। I love you too, राहुल। भावी सास और दामाद के बीच एक अनैतिक रिश्ता परवान चढ़ने लगा। अब सवाल यह है कि जिसे ये दोनों प्यार का नाम दे रहे हैं वो सही में प्यार है या सिर्फ शारीरिक आकर्षण। इन दोनों के रिश्ते का सच तो यही जाने, लेकिन इतना जरूर सच है कि ये दोनों उन तमाम रिश्तों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इन्हें अपना समझकर इनसे प्यार किया। फिलहाल तो इनकी ये प्रेम लीला पर्दे के पीछे है, लेकिन एक ना एक दिन तो पर्दा उठेगा ही। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? आप कहीं जा रही हैं क्या? तू बता, तुझे क्या काम है? मैं आपको दिखाने आई थी मैं शादी के जोड़े में कैसी लग रही हूँ। राहुल, आप सही वक्त पर आए हैं। हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? चले? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो बाजार से सामान खरीदना है। प्रकाश काम में व्यस्त है, तो बातों बातों में ही मैंने इन्हें बताया तो पता चला कि ये भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये बस मुझे लेने आए हैं। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ ना। बस 5 मिनट दीजिए, मैं बस चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताना भूल गई। वो मेहंदी वाली का फोन आया था, उससे तुझे मिलना है। वो जो मेहंदी की डिजाइन और कुछ वगैरह जो भी है तुम्हारा, वो आपस में देख लेना। चले? चलो।
क्या बात है, आज रुका नहीं जा रहा, बहुत जल्दी में हो। देख रही हूँ, वो ताबीज तुमने पहन रखा भी है या उतार दिया? ताबीज की इतनी फिक्र क्यों? मैडम कहीं फंसाने का इरादा तो नहीं है आपका? मतलब तुमने उतार दिया? नहीं उतारा यार, ये देखो ना, ये रहा, देखो ताबीज। हाँ, लेकिन मेरा एक इरादा जरूर है। पता है क्या? तुम्हारे इन बालों के साथ में खेलने का, तुम्हारे इन झुमकों के साथ खेलने का, तुम्हारी इस डोरी के साथ खेलने का। हाँ पापा जी, अरे हम मार्केट आ गए थे कोई काम से। हाँ अच्छा सुनो, हमें लौटने में ना थोड़ी सी देरी हो जाएगी। हाँ ओके ओके। ऐसे कब तक चलेगा राहुल? क्या मतलब? यही जो हमारे बीच चल रहा है, अभी तक हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं है, और जिस रिश्ते को नाम नहीं वो रिश्ता तो बेमतलब ही होता है ना। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लो। इतना आसान नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा। अब सोचने के लिए क्या रखा है राहुल? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर हम किसी और के बारे में क्यों सोचे? या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते? महिमा, महिमा, महिमा। भोला। जी साहब। अरे डिब्बे में जो कलर बचा हुआ ना उसे संभाल कर रख देना। जी साहब। ठीक है। अरे दामाद जी, आइए आइए, शादी ब्याह का घर है ना, बहुत सारे काम लगे रहते हैं। हाँ वो तो है ही, काम तो होता ही है। ओ एक्चुअली मुझे बाथरूम जाना था। हाँ हाँ क्यों नहीं। महिमा। जी आई। महिमा, दामाद जी को बाथरूम दिखा दो। जी आई। भोला। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं बात करनी अभी तुमसे। रुको, मैं जानता हूं कि नाराज हो तुम, और इतनी नाराज हो कि मेरा फोन तक नहीं उठाया तुमने। तुम एक काम करो, लो मारो और उतार लो अपना सारा गुस्सा। लेकिन महिमा, मैं आज तुम्हें यहाँ यकीन दिलाने के लिए आया कि मैं ना अश्विनी से शादी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं ना तो ठीक है, मैं बाहर जाकर सबको बता देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं। अच्छा है ना बेटा? हाँ बहुत कल अच्छा। सारे कार्ड छपकर आ जाएंगे और फिर उसके बाद बांटना भी शुरू कर देंगे। क्या है कि अपने पास समय बहुत कम बचा है और तैयारियां बहुत सारी करनी है। इतनी जल्दी कार्ड नहीं बांटना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि जल्दी कार्ड बांटेंगे तो लोग भूल जाएंगे। अरे हमें तो लग रहा है हम लेट हो रहे हैं। राहुल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं अब उस आदमी के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। राहुल, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम तो ये गुड़ खिला रही तुम? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आज पहली बार तुझ पर हाथ उठाया हूं, लेकिन तेरे लिए एक थप्पड़ कोई माने नहीं रखता है। बता, ऐसा क्यों किया तूने? अरे अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ अयासी में डूब गई है तू, और वो भी अपने होने वाले दामाद के साथ। अरे अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कितने दिनों से मेरे पीठ पीछे तेरा ही खेल चल रहा है।
तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगी। उस बेगैरत और अयास लड़के और उसके बाप को यहाँ बुलाता हूँ, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन कितने पानी में है। रुको रुको, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, गलत समझ रहा था। आज तक मैं तुझे गलत ही समझ रहा था, आज सही समझाऊं। मुझे तुझसे नफरत है, नफरत। अच्छा, नफरत है? हाँ, नफरत। महिमा की विकृत सोच ने उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया है। लेकिन राहुल के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज जिसे प्यार मानकर महिमा प्रकाश को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, क्या गारंटी है कि कल ऐसे ही किसी और के प्यार में वो यही काम राहुल के साथ नहीं करेगी? क्योंकि यूं धोखा देना कोई इत्तेफाक नहीं, ऐसे लोगों की फितरत होती है। पापा ये क्या हो गया? अचानक से सब कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। मैंने चीख सुनी, फिर मैं भागकर बाहर गई, देखा तो ये सीढ़ियों के नीचे गिरे पड़े हुए थे। शायद इनका पैर फिसल गया हो। अचानक से पैर कैसे फिसल सकता है? तुम संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, मैं सोच रहा था कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक हम शादी की तारीख को आगे बढ़ा दें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में शादी करना ठीक नहीं होगा। पापा जी, मैं चाहती हूँ जो तारीख पापा ने तय की है, शादी उसी दिन हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, शादी हम उसी दिन करेंगे। मैं आज तुम्हें यकीन दिलाने के लिए आया कि मैं ना अश्विनी से शादी नहीं करूंगा। पापा, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, वो मेरे साथ हकीकत में हो रहा है। लेकिन मैं आपकी और इस घर की इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगी। ठीक हो? कैसा लग रहा है? ये उस दिन के थप्पड़ का बदला है। मुझे मार रहे थे, हाँ? मुझे सबक सिखाने जा रहे थे। कितनी देर लगा दी आने में, कितना मुश्किल होता है तुम्हारे बिना जीना। पापा की इस हालत के बाद मैं खुद को बहुत अकेला फील कर रही। जो तुम्हारी जरूरत है, तो मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ। अब तो हमारी शादी होने वाली है। शादी के बाद मुझे एक साथी और मम्मी को एक बेटा मिल जाएगा, है ना मम्मी? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? मौके का फायदा उठा रही हूँ। इतना शर्मा क्यों रहे हो? मेरे होने वाले पति हो ना, तुम यहाँ हाथ रख सकते हो। अरे अश्विन, ये क्या कर रही हो तुम? चुप रहो, चुप हो जाओ। अश्विन, अश्विनी, खोलो ये। मेरा शादी का लहंगा कहाँ?
तमाम रिश्तों को शर्मसार करने वाली राहुल और महिमा की इस कहानी में सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं, 2 घर बर्बाद हुए। महिमा को अपने पति प्रकाश की हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में तो सजा मिलेगी, लेकिन उसने अपनी बेटी अश्विनी को जो घाव दिया है उसकी क्या सजा होगी? इस चोट से अश्विनी शायद ही कभी उभर पाए। तार तार रिश्तों से मिले इस जख्म की वजह से वो शायद भविष्य में किसी भी रिश्ते का सपना बुनने से डरेगी। वो हर वक्त इसी सवाल का जवाब तलाशती रहेगी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कहाँ है वो औरत? बाहर निकल। क्या हुआ पापा जी? कहाँ है तुम्हारी माँ? मैं सब जानता हूँ कि सब तुम्हारी माँ का क्या धरा है। राहुल सुबह से गायब है और मुझे पूरा शक है कि महिमा ने उसे गायब करवाया है। राहुल ने मुझे सब बताया कि होली के दिन तुम्हारी माँ ने उसके गले में तावीज पहनाया था, जिसके जरिए वो उसके ऊपर जादू टोना कर सके। उसने मेरे बेटे को गायब करवाया है। नहीं तो मैं जा रहा हूं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पापा जी ऐसा कसम मत करना, वरना हम दोनों के घर की इज्जत खराब होगी। राहुल और मम्मी एक साथ भागे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप अभी किसी को कुछ मत कहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दोनों को लेकर आऊंगी। हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मैं पैसे सोने सब लेकर आऊंगी। कहीं दूर जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब तो खुश हो तुम? हम दोनों साथ में हैं और दुनिया की कोई भी ताकत ना हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अश्विनी का फोन। बहुत मजा आ रहा होगा ना? प्रकाश अवस्थी की गृहस्थी और जिंदगी में आग लगाकर तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी ये खुशी बस चंद पल की है। तुम्हें अपनी हर किए की भरपाई करनी पड़ेगी। आइंदा मुझे फोन मत करना। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, समझी? 1 मिनट। फोन कटा तो बहुत पछताओगी। तुम्हारे गुनाह का सबूत है मेरे पास। उस रात की कॉल रिकॉर्डिंग जब तुमने बेरहमी से पापा को धक्का दिया था। अगर तुम चाहती हो कि ये सबूत पुलिस तक ना पहुंचे तो चुपचाप घर वापस आ जाओ। और हाँ, जो रकम और जेवर तिजोरी से लेकर गई थी वो भी लेकर आना, वरना क्या हुआ? अकेली लौट आई, अपने आशिक को नहीं लाई। ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए और ये मेरे पापा की इज्जत उछालने के लिए। क्या कहती हो तुम? लग रही हूं ना मैं दुल्हन नंबर 1? ये गहने, ये लहंगा ये तुमसे ज्यादा ना मुझ पर जच रहा है ना? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं।
अब इसकी तुम्हारे गले में कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, शादी बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। मेरे प्यारे पतिदेव जी, पतिदेव जी आशीर्वाद दीजिए, आपकी पत्नी की शादी हो रही है। आशीर्वाद नहीं देंगे? दीजिए ना आशीर्वाद, दीजिए, अरे दीजिए ना आशीर्वाद। आखिर हम दोनों को एक होने से रोक नहीं पाए। पकड़ लो इन दोनों को। सर, इन दोनों ने मेरे पापा को मारने की कोशिश की है और राहुल के फोन में सबूत है। पापा, मैंने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया। तुमने तो जो किया है ना, वो बहुत बड़ा अपराध है कानून और समाज की नजरों में। तुमने एक शादीशुदा औरत से बिना तलाक के शादी करने की कोशिश की और अपनी सारी सीमाएं पार कर अपनी होने वाली सास के साथ। ये सब ना इस औरत ने करवाया और मुझे शादी के लिए भी इसने कहा था। राहुल, पापा जी मुझे बचा लो, लेके जाओ दोनों को। अश्विनी जी, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने। रो मत बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैं सीधा थाने चला गया। राहुल ने भी अपने पिता को समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। अफसोस की बात है कि जिस घर में खुशियों की शहनाई गूंजने वाली थी, वो पूरा का पूरा घर ही उजड़ गया। हर अपराधी देर सबेर अपने अंजाम तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उससे पहले वो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते अलर्ट हो जाएं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।